हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिस्ट्री। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर बायस हिस्ट्री। लास्ट वीडियो में पीबी शैली के 15 पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे। 16 से कंटिन्यू करेंगे। लाइफ लाइक अ डोम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास। लाइफ जो है वो कई कलर्ड ग्लास के डोम की तरह है। डोम मतलब गुंबद। स्टेन्स द वाइट रेडियंस ऑफ एटर्निटी until death tramples it into fragments. The above line occur in life कई कलर्ड ग्लास के गुंबद की तरह है। स्टेन्स द वाइट रेडियंस ऑफ एटर्निटी। इस पे वाइट रेडियंस की एटर्निटी मतलब अनंत काल का एक स्टेन्स दाग लगा रहता है। अंटिल डेथ ट्रैम्पल्स इट इनटू फ्रेगमेंट्स, जब तक कि डेथ इसे फ्रेगमेंट्स में ट्रैम्पल नहीं कर देती। यूजीसी नेट जून 2007 का क्वेश्चन है, तो आंसर बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये जो लाइंस हैं पीबी शैली के किस वर्क से ली गई हैं। तो ये लाइंस ली गई हैं एडोनिस से। पीबी शैली के एडोनिस से ली गई हैं, जो कि एक पेस्टोरल एलिजी है जो कीट्स की डेथ पर लिखी गई थी। कीट्स की डेथ पर लिखी गई थी। नेक्स्ट, Which famous poem, romantic poet, begins with the line "Hail to thee, blithe spirit, bird thou never wert"? ये वाली लाइन किस रोमांटिक पोएट के वर्क से शुरू होती है? कौन सा रोमांटिक, सॉरी यहाँ ये पोयम है, पोयम, पोएट नहीं है, पोयम। किस पोयम में है? Ode to a Nightingale, to the Cuckoo, to a Skylark, to the Daisy। ये पीबी शैली के किस पोएम की लाइन है? 17 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है सी, टू आ स्काईलार्क। टू आ स्काईलार्क पोएम में ये लाइंस दी गई हैं। नेक्स्ट, शैली वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्यू टू द पब्लिकेशन ऑफ। शैली को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किस वर्क की पब्लिकेशन की वजह से एक्सपेल कर दिया गया था? किस वजह से निकाल दिया गया था? ऑप्शंस हैं द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म, द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, द मास्क ऑफ एनर्की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। इसकी वजह से, इस वर्क की वजह से शैली को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया था। और इनके साथ में इनके एक फ्रेंड थे, थॉमस हॉग। थॉमस हॉग, इनको भी एक्सपेल किया गया था। नेक्स्ट, इफ डैश कम्स कैन डैश बी फार बिहाइंड। यूजीसी नेट जून 2012 का क्वेश्चन है। इसमें दो ब्लैंक दे रखे हैं, विंटर स्प्रिंग, ऑटम समर, विंड रेन्स, स्प्रिंग या फिर विंटर। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, विंटर स्प्रिंग। इफ़ विंटर कम्स, यदि सर्दियाँ आती हैं, यदि विंटर्स आती हैं, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो स्प्रिंग भी कैसे दूर रह सकता है? मतलब जब सर्दियाँ आई हैं तो स्प्रिंग भी ज़रूर ही आएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स यूजेस टर्ज रिमा। किस पोएम में टर्जा रिमा का यूज़ हुआ है? यूजीसी नेट दिसंबर 2012 में आ रखा है ये क्वेश्चन। किस पोएम में यूज़ हुआ है? जॉन कीट्स ओड टू नाइटिंगेल, पीबी शैलीज ओड टू द वेस्ट विंड, विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर, एल्फ्रेड टेनिसन यूलिसेस। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पीबी शैलीज ओड टू द वेस्ट विंड। पीबी शैली का जो वर्क है ओड टू द वेस्ट विंड, वो टर्जा रिमा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, पीबी शैलीज Julian and Medellos is a conversation between Julian and Count Medello. Who do these two characters represent? पीबी शैली का एक वर्क है जूलियन एंड मेडेलो। इसमें ये कॉन्वर्सेशनल वर्क है। इसमें इन दोनों कैरेक्टर को किसकी तरह रिप्रेजेंट किया गया है? यूजीसी नेट जुलाई 2016 का क्वेश्चन है। जूलियन रिप्रेजेंट्स कीट्स एंड काउंट मेडेलो बायरन, जूलियन रिप्रेजेंट्स शैली एंड काउंट मेडेलो बायरन,
Julian represents Shelley and Count Medello William Godwin. Julian represents Mary Shelley and Count Medello William Godwin. ये कन्वर्सेशनल वर्क है पीबी शैली का और ये हेरोइक कपलेट्स में लिखा गया है. हेरोइक कपलेट. हेरोइक कपलेट्स में लिखा गया है ये वर्क. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी. जूलियन रिप्रेजेंट शैली. जूलियन जो एक कैरेक्टर है वो शैली को रिप्रेजेंट करता है एंड काउंट मेडेलो बायरन को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट, द मास्क ऑफ एनर्की बाय शैली इज. NVS PGT 2014 में आ रखा है ये क्वेश्चन. इस वर्क में शैली ने क्या दिखाया है, ये क्या है? अ पेस्टोरल पोएम अबाउट द इवल्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अ पोएम अबाउट द करप्शन रैम्पेंट इन यूरोप, a play about the civilizational crisis in Europe, a poem of political protest written in response to Peterloo massacre. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी. ये ए यहाँ पे कुछ भी नहीं है. अ पोएम ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट. ये जो पोएम है वो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की पोएम है, रिटन इन रेस्पॉन्स टू पीटरलू मैस्करे. पीटरलू मैस्करे जो उसके पीटरलू मैस्करे के रेस्पॉन्स में लिखी गई है. ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट इस पोएम में दिखाया गया है. नेक्स्ट, some critics call him infactual, yet along with Black is the nearest example of poet as a prophet. In life he suffered more than Black. KVS PGT 2017 में आ रखा है ये क्वेश्चन. कुछ क्रिटिक्स उन्हें इन्फेक्चुअल बोलते हैं, yet along with Black is the nearest example of poet as a prophet. एज अ प्रॉफिट पोएट का कौन सा नियरेस्ट एग्जाम्पल है? इन द लाइफ ही सफ़र्ड मोर देन ब्लैक. और ब्लैक से ज़्यादा अपनी लाइफ में सफ़र किया है विलियम ब्लैक. तो इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पीबी शैली. नेक्स्ट, हाउ डज शैली इन हिज ओड टू द वेस्ट विंड कंपेयर हिमसेल्फ टू द विंड? RPSC PGT 2016 का क्वेश्चन है. ओड टू द वेस्ट विंड में शैली ने खुद को हिमसेल्फ टू द ओड टू द वेस्ट विंड कंपेयर हिमसेल्फ टू द विंड. इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है. यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी. एज टेमलेस स्विफ्ट एंड प्राउड. नेक्स्ट, इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ हिज ओड टू द वेस्ट विंड Shelley invokes the west wind to make him his. अगेन RPSC PGT 2016 का क्वेश्चन है. ओड टू द वेस्ट विंड के लास्ट स्टेंजा में शैली इन्वोक्स द वेस्ट विंड. शैली इन्वोक करते हैं वेस्ट विंड को टू मेक हिम हिज. क्या बनाने के लिए? एशियस प्रोफेसी लायर कंपेनियन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी. नेक्स्ट, 26. Are driven like ghosts from an enchanted fling. Who or what is driven like ghost in Shelley's Ode to the West Wind? RPSC PGT 2016 का क्वेश्चन है. Who or what is driven like ghost in Shelley's Ode to the West Wind? Ode to the West Wind में किसे भूला गया है? इज ड्राइवन लाइक घोस्ट. घोस्ट के तरीके से किसे बताया गया है? द वेस्ट विंड, द डेड लीव्स, द विंग्ड सीड्स, द क्लाउड्स. तो घोस्ट की तरह किसे बताया गया है? द डेड लीव्स. नेक्स्ट, एडोनिस बिवेल्स द डेथ ऑफ. ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी रिपीट हो चुका है. GIC लेक्चरर 2016 का क्वेश्चन है. एडोनिस किसकी डेथ पे लिखी है? जॉन कीट्स की डेथ पर लिखी है, जो कि एक पेस्टोरल एलेजी है. नेक्स्ट, द ओड टू द वेस्ट विंड हैज़ GIC लेक्चरर 2016 का क्वेश्चन है ये.
ओड टू द वेस्ट विंड में कितने स्टेंजाज हैं? ओड टू द वेस्ट विंड में 5 स्टेंजाज हैं और लिखी किस में गई है? टजारिमा में। टजारिमा में ओड टू द वेस्ट विंड को लिखा गया है और इसमें 5 स्टेंजाज हैं। नेक्स्ट, इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स अक्योर? विंटर इज कम एंड गॉन बट ग्रीफ रिटर्न्स विद द रिवॉल्विंग ईयर। अगेन GIC लेक्चर 2016 का क्वेश्चन है ये। बताना है किस पोएम से ये वाली लाइन्स ली गई हैं। विंटर इज़ कम एंड गॉन, विंटर आती है और चली जाती है। बट ग्रीफ रिटर्न्स विद द रिवॉल्विंग ईयर, लेकिन ग्रीफ जो है वो रिवॉल्विंग ईयर के साथ साथ, जैसे ईयर रिवॉल्व होते हैं उस तरीके से जो ग्रीफ है, दुख है, वो रिटर्न हो जाता है, वापस आता रहता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, शैलीज एडोनिस। शैली के एडोनिस से ली गई हैं, जो कि एक पेस्टोरल एलेजी है, जॉन कीट्स की डेथ पर लिखी गई है। नेक्स्ट, द फर्स्ट इमेज दैट शैली विजुअलाइजेस इन द ओड टू द वेस्ट विंड इज ऑफ। RPSC PGT 2016 का क्वेश्चन है। शैली के ओड टू द वेस्ट विंड वर्क में किसकी इमेज सबसे पहले विजुअलाइज होती है? एन एन्चेंटर, अ फियर्स मीनेट, द ब्लू मेडिटेरेनियन, कॉमरेड ऑफ हिज वॉन्डरिंग्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, एन एन्चेंटर। नेक्स्ट वीडियो में PB शैली के आगे वाले PYQs डिस्कस करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।